गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लासेस है वो रीजनिंग क्लासेस है। आपकी जो मैथ की क्लास है वो रेगुलर तो चल रही है। मैथ की सीरीज हम लगातार आपकी चला रहे हैं, साथ साथ हिंदी की क्लास रेगुलर चल रहा है। और आज से हम आपकी रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लें। आप मैथ की सीरीज, हिंदी की सीरीज और रीजनिंग की सीरीज, तीनों सीरीज को लगातार आप फॉलो करके देखिए और अपना प्रॉपर नोट्स बना के देखिए। आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको जो क्लास करा रहा हूं, यानी कि जो मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं या जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, सब में क्वेश्चन की संख्या सबसे ज्यादा, यानी कि लगभग ये है कि 80 प्लस क्वेश्चन या 90 प्लस क्वेश्चन या 100 प्लस क्वेश्चन हम आपको हर वो चैप्टर से कराएंगे। चाहे आप मैथ की बात करते हैं, चाहे हिंदी की बात करते हैं, चाहे आपके रीजनिंग की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पर सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो क्लासेस हमारी होगी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डाइस। डाइस में क्वेश्चन बेटा कैसे बनते हैं, इसके किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये पता है रीजनिंग में डाइस एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे हम यूपीपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करते हैं, एसएससी जीडी की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, आरपीएफ की बात करते हैं, रेलवे पुलिस की बात करते हैं, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करते हैं, तो आपका डाइस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहले मैं आपको इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि डाइस कैसे हम पहचान करते हैं और कैसे इसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है। उसके बाद हम आपकी दूसरी जो क्लासेस होगी उसमें हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको साथ साथ नोट डाउन करते चलना है और साथ साथ आपको समझते चलना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो छात्र नए हैं पहले चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइस में सबसे पहले आपको क्या चीजें आनी चाहिए, डाइस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं। देखो, डाइस हुआ होता है जो जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। पासा मतलब आपने देखा होगा जो लूडो होता है, जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 बिंदी का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको पासा बोलते हैं। पासा किसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया, जो लूडो खेलते हैं वो होता है। और इसके कितने भेद होते हैं, डाइस के 2 भेद होते हैं। एक आपका होता है क्लोज डाइस, एक आपका होता है क्लोज डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बंद पासा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंद पासा। दूसरा हमारा जो होता है ओपन डाइस। ओपन डाइस को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम है, खुला पासा। अब बेटा आपको यह पता होना चाहिए कि बंद पासा किसे कहते हैं, खुला पासा किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। बंद पासा वह होता है बेटा जिसकी क्या नाम है, 3 आकृति दिखाई देती है और 3 आपकी छिपी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चित्र बनाया, यहाँ पे लिख, यहाँ पे ऐसे चित्र बनाया, यहाँ पे नंबर लिख दिया कि 3 2 6, 3 2 6। इसमें देखो आपको 3 आकृति दिखाई दे रही है, 3 आपकी छिपी हुई, यानी कि 3 के पीछे कोई नंबर होगा, 2 के पीछे कोई नंबर होगा, 6 के पीछे कोई नंबर होगा। तो इसे क्या कहते हैं, क्लोज डाइस, यानी कि बंद पासा कहते हैं। दूसरा हमारा पास जो दिया गया ओपन डाइस। ओपन डाइस में क्या नाम है, 6 के 6 पूरी आकृति दिखाई देती है। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूं। जैसे आपका ये इस तरीके से, यानी कि ओपन डाइस में 6 के 6 पूरी आकृति दिखाई देती है, यानी कैसा भी दिया रहा है चित्र उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपका ओपन डाइस में हमेशा क्या होता है कि पूरी संख्या जो होती है आपको दिखाई देती रहती है, बस। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 3 2 6 1 5 4। तो ये हमारा हो गया ओपन डाइस, ये हमारा हो गया क्लोज डाइस, यानी कि बंद पासा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या होता है, डाइस वो होता है जो क्या नाम है, लूडो खेलते हैं, जिसमें जो एक होता है पासा जिसको बोलते हैं, 1 से लेकर 6 बिंदी तक जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइस, यानी कि पासा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डाइस के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बेटा बताया डाइस के 2 भेद होते हैं। पहला जो होता है आपका क्लोज डाइस, यानी कि बंद पासा। दूसरा जो मैंने बताया आपका ओपन डाइस, यानी कि खुला पासा। इधर आपको क्लियर हो गया। अब आपको एक चीज मैंने बताया कि बंद पासा किसे कहते हैं, जिसकी 3 आकृति दिखाई देती है,
तीन आपकी छिपी होती है। लेकिन ओपन डाइस मैंने आपको बताया, ओपन डाइस वो होता है जिसमें 6 के 6 पूरी आकृति आपको दिखाई देगी। इसके बाद आपको ये आना चाहिए कि बंद पासा के कितने प्रकार होते हैं। तो बंद पासा के बेटा दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है क्या नाम है, स्टैंडर्ड डाइस, यानी जिसको हम बोलते हैं क्या नाम है, मानक पासा। एक हमारा होता है क्या नाम है, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में मानक पासा कहते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है वो सिंपल डाइस। सिंपल डाइस यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में साधारण पासा, जिसको हम क्या बोलते हैं साधारण पासा। अब आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि बेटा मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं। आप मुझसे ये पूछोगे कि सर मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, हम इसको कैसे पहचान करें। जैसा हमारे पास ये दिया गया है कि यहाँ पे 3 है, 6 है, 2 है, ये बंद पासा तो है, लेकिन आपने सर बता दिया कि बंद पासा में दो प्रकार होते हैं, एक आपका स्टैंडर्ड होता है, एक सिंपल होता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये क्या नाम है स्टैंडर्ड है, और कैसे हमें पता चलेगा ये हमारा सिंपल है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी पहचान आपको बताऊंगा, उस छोटी सी पहचान को आपको समझना है, तो जिससे आपको स्टैंडर्ड के बारे में पता चल जाएगा और आपका सिंपल के बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे हम एक नए पेज की तरफ चलते हैं तो वहां से हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं मानक पासा, जिसको हम क्या बोलते हैं मानक पासा। तो मानक पासा बेटा मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें इसकी डेफिनेशन में आपको देता था, इसकी परिभाषा होती है कि दो पास पास के नंबर को, दो पास पास के नंबर को या दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होता है। क्या, दो निकटवर्ती, बेटा साफ साफ लिख लेना ताकि आपको कभी भी इसके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और आपके एग्जाम में जब ये पूछे जाते हैं तो ये चीजें आज के बाद अगर आप सही तरीके से इसको पढ़ते हैं और साथ साथ नोट डाउन करते हैं तो आपके एक भी क्वेश्चन इसके बाद गलत नहीं होगा। जैसे इसमें मैंने क्या बताया, इसकी परिभाषा दो निकटवर्ती संख्याओं का योग, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, उसे मानक पासा कहते हैं, उसे मानक पासा कहते हैं, यानी कि उसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको यहां पे एक चित्र बनाया, यहां पे मैंने एक चित्र बनाया और यहां पे मैंने एक डिजिट फिल कर दिया, यहां पे 3, यहां पे 6, यहां पे 2। अब कैसे आपको पता चलेगा कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपको एक चीज तो ये पता है कि यानी ये संख्या इसके पास में है, 3 के पास 6 में है, 3 और 6 को जोड़ो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने आपसे बताया था कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है। अगर 7 नहीं होगा तो वह आपका कौन सा पासा कहलाएगा, वह आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। यहाँ पे देखो दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं हो रहा है ना, 7 कहीं भी जोड़ने पे नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा हो जाएगा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। बस देखो बेटा कम से कम इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ, कम से कम इसमें एक चित्र दिया रहता है और अधिकतम इसमें 6 चित्र दिया रहता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कम से कम क्या होता है, इसमें एक चित्र रहता है और अधिकतम क्या नाम है 6 चित्र दिया रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा एक बताता हूं, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये फोन है, तो अगर इस फोन को मैं देखता हूं तो ये भी एक क्या है, एक डाइस है। ये फोन भी हमारा क्या है, एक डाइस है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये है, चौथा फेस ये है, पांचवा फेस ये है, छठा फेस ये है। तो यानी कि हम इसको 6 तरह से आपको दिखा सकते हैं। यानी कि एक बार मैंने इस तरफ से आपको करके दिखा दिया, एक बार हमने आपको इस तरफ से करके दिखा दिया, एक बार हमने इस तरफ से करके दिखा दिया, एक बार हमने इस तरफ से करके दिखा दिया, एक बार हमने इस तरफ से करके दिखा दिया। यानी आपको एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि इसको 6 अलग अलग फेस से हम क्या नाम है इसको दिखा सकते हैं। तो यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक चित्र रहता है बेटा, और अधिकतम क्या नाम है 6 चित्र रहता है। बस इतना आपको ध्यान रखना बस। लेकिन चाहे चित्र एक दिया हो या 2 दिया हो या 3 दिया हो, आपके क्वेश्चन में चाहे एक चित्र दिया हो, चाहे 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6,
लेकिन आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि किसी भी पास पास मतलब किसी भी चित्र में जोड़ने में पास पास को नंबर को ऐड करने के बाद, यानी कि ऐड करने के बाद 7 तो नहीं हो रहा। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा मानक पासा कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज ये पता चल गया कि मानक पासा तो ये हो गया। अगर आपसे ये पूछ लिया कि बेटा इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, आप पूछोगे सर इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि जैसे आपके पास ये चित्र दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि दिए गए पासा में 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। या आपसे ये कह देगा कि अगर 6 ऊपरी सतह पर है तो उसके निचली सतह पर क्या होगा, 6 अगर ऊपरी सतह पर है तो उसके निचली सतह पर क्या होगा, ये भी आपसे पूछ लेता है। यानी कि चाहे आपसे विपरीत पूछ ले, चाहे अपोजिट पूछ ले, चाहे आपसे ऊपरी सतह निचली सतह की बात कर दे, तो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, आप इसी रूल से लगाओगे। जैसे अगर आपको स्टैंडर्डाइज की बात करते हैं, किसी का भी बेटा अपोजिट पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको 7 से माइनस कर देना बस। जैसे अगर आपसे 6 का अपोजिट पूछा जाएगा तो 7 - 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा तो आप क्या करोगे, 7 - 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। अगर आपसे 2 का पूछ लेगा तो 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद क्या 7 तो नहीं हो रहा। अगर 7 नहीं हो रहा है तो वह आपको क्या कहलाएगा, तो आपका स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो अगर आपसे स्टैंडर्डाइज में किसी का भी अपोजिट पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, 7 से माइनस कर देना है बस। इससे ज्यादा आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आपका ये आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल डाइस में मैंने स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं क्या नाम है, सिंपल डाइस की तरफ। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कल मैं इसके क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, यानी आज तो सिर्फ मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। इसको समझाने के बाद आपको अगले दिन यानी अगली क्लास में हमारी जो रहेगी उसमें क्वेश्चन लेकर आऊंगा। आप देख कर ही बता देंगे इसका क्या नाम है, इसका सर ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर। आपको जो मैं सीरीज चला रहा हूं, अगर इस सीरीज को आप लगातार फॉलो करोगे, जिस सीरीज को मैं आपको चला रहा हूं यानी कि मैथ की, रीजनिंग की और हिंदी की, अगर इस तीनों सीरीज को अगर आप फॉलो करते हैं लगातार, आप 1 मंथ 2 मंथ, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको ये भरोसा हो जाएगा कि जो हमारे पेपर का पैटर्न है सेम वही चीजें पढ़ाई जा रही है, एक्स्ट्रा अलग से कोई चीजें नहीं पढ़ाई जा रही। यानी कि जो आपके एग्जामिनर की डिमांड है हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं क्या नाम है, स्टैंडर्डाइज हो गया। दूसरा हम चलते हैं क्या नाम है, सिंपल डाइस। सिंपल डाइस बेटा किसे कहते हैं, सिंपल डाइस वह होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साधारण पासा। सिंपल डाइस को हम क्या बोलते हैं, साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, सबसे पहले बेटा हमें यही पता होना चाहिए कि साधारण पासा की पहचान ये होती है, यानी इसकी परिभाषा ये होती है कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद, यानी कि दो निकटवर्ती संख्याओं का योग, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होता है, दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। उसे साधारण पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, साधारण पासा कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं, इसमें बेटा एक चीज का और ध्यान रखना है, इसमें कम से कम क्या नाम है, 2 चित्र दिया रहता है और अधिकतम आपके क्या नाम है, 6 चित्र दिया रहता है। कम से कम 2 चित्र, यानी कि मानक पासा में कम से कम मैंने बताया था 1 चित्र, अधिकतम 6। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें बेटा कम से कम 2 होते हैं और अधिकतम क्या नाम है, 6 होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना बस, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके चित्र बना के मैं आपको दिखाता हूं कैसे जोड़ने पे 7 आता है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये 2 चित्र आप इसमें बना लीजिएगा। देखो यहाँ पे आपके पास नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया 3, यहाँ पे मैंने 4, यहाँ पे मैंने 6, यहाँ पे मैंने 3, यहाँ पे मैंने 5, यहाँ पे मैंने 1, ठीक है।
अब आप देखो बेटा, जैसे आपके पास, आपको मैंने यहां पे क्या बताया था कि दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होता है। दो निकटवर्ती संख्याओं का योग 7 होता है, यानी कि दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद क्या होता है, 7 होता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं इस चित्र में देखता हूं तो 5 में +1 किया कितना हुआ, 6। अगर इसमें देखा 3 में 1 ऐड किया 4, इसमें ऐड किया 3 में 5 ऐड किया 8, इसमें जोड़ने पे 7 नहीं आया। इसमें देखा 6 में 4 जोड़ा कितना हो गया 10, इसमें 6 में 3 जोड़ा कितना हो गया 9, लेकिन बेटा इसमें मैंने जोड़ा 4 में 3 तो क्या आ गया 7। तो कहने का मतलब एक चीज को बेटा ध्यान रखना है, किसी भी चित्र में, यानी कि अगर 2 चित्र दिया हो, 3 चित्र दिया हो, 4 चित्र दिया हो, 5 दिया हो, 6 दिया हो, लेकिन किसी एक में भी जोड़ने पे अगर 7 आ जाता है, किसी एक में भी जोड़ने पे 7 आ जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है, वह हमारा सिंपल डाइस कहलाता है। वो सिंपल डाइस वाले रूल से क्या नाम है, आपका क्वेश्चन फॉलो होगा। कैसे? जैसे मैंने आपको ये बताया, पहले अगर इस दूसरे वाले चित्र की बात करते हैं तो इसमें जोड़ने पे 7 नहीं आया, लेकिन पहले वाले चित्र में क्या नाम है, जोड़ने पे 7 आ गया, तो यानी कि वो कौन सा डाइस कहलाएगा, वह हमारा सिंपल डाइस कहलाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। तो सिंपल डाइस का मैंने क्या बताया, तो सिंपल डाइस बेटा होता है कि जो दो पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद अगर 7 होता है तो वह क्या नाम है, सिंपल डाइस कहलाता है। लेकिन अगर पास पास के नंबर को ऐड करने के बाद 7 नहीं होता है तो वह हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड, यानी कि मानक क्वेश्चन। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम जान लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो बेटा, जैसे मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा ये ज्यादा हॉस्पिटल है। अब इसमें क्या देखना, अब आपको पहचान तो पता चल गया, जोड़ने पे 7 आएगा तो क्या नाम है, सिंपल कहलाएगा। अब सिंपल की पहचान तो हमें पता चल गया। अब हमें इसमें क्या देखना बेटा, इसमें हमें ये देखना है कि इन दोनों चित्र में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो कॉमन नंबर है। इन दोनों चित्र में से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में होगा कॉमन। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे 6 है, 6 इसमें है कहीं नहीं है। यहाँ पे 4 है, 4 कहीं है नहीं है। यहाँ पे 3 है, 3 कहीं है, हाँ है, 3 यहाँ पर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है, 3 आपका ये कॉमन हो गया। कॉमन नंबर देखने के बाद आपको क्या करना है, जहां से आपको कॉमन नंबर मिलेगा वहां से क्या करना है बेटा, आपको क्लॉकवाइज घुमा देना। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो घड़ी हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। तो यानी कि हम इस तरीके से इसको घुमा देंगे। तो पहला क्या नंबर आ जाएगा 3, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 6, यानी कि 3 4 6 ऐसे करके हम इसको घुमा देंगे। उसके बाद दूसरे चित्र में भी सेम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 3 3 5 1, तो दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब आपको एक चीज यहाँ पे दिख गया, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आपने क्या कभी डाइस में एक नंबर 2 देखा है? नहीं देखा ना। तो कोई आपको क्या नाम है, इसमें देखा है 1 से लेकर 6 तक ही नंबर रहते हैं। तो इसमें बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं है, कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 3 2 बार है, 2 आपका ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं दिया गया है। तो 1 3 की जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब हमें ये पता चल गया कि 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का अपोजिट पूछ लेगा तो 3 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट पूछ लेगा तो 4 हो जाएगा, और 1 के अपोजिट पूछ लेगा तो 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा आपको यही करना है कि आप इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना है जिसका भी अपोजिट पूछा जाएगा आप उसके अपोजिट आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बेटा आप मेहनत करिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब एक चीज आप लोग के मन में ये चल रहा होगा कि सर इसमें कॉमन नंबर क्यों लिया जाता है। आपके मन में एक चीज ये भी चल रहा होगा कि सर इसमें कॉमन नंबर क्यों लिया जाता है। तो बेटा कॉमन नंबर इसलिए लिया जाता है कि एक पहचान के लिए, एक पहचान के लिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप एक लाइन में खड़े हैं, एक लाइन में बहुत सारे बच्चे क्या नाम है खड़े हैं, और आप बीच में, जब आप बीच में रहते हैं तो आपसे कोई टीचर बोला कि बेटा एक काम करो, आप जहां खड़े हो वहां से पीछे वाले बच्चों को भी गिन लो और इसके आगे वाले को भी गिन लो। तो अगर वहीं से अगर गिनना स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई एक केंद्र बिंदु बनाओगे, यानी एक चिन्ह बनाओगे, एक पहचान बनाओगे कि ये जो लाल शर्ट वाला है
या जो लंबा व्यक्ति है वहां से मैं काउंट करना स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद जब मैं दोबारा रिटर्न आऊंगा तो उस व्यक्ति को छोड़कर उसके बाद से हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए क्या नाम है, जो कॉमन नंबर लिया जाता है, कॉमन नंबर इसलिए लिया जाता है कि जो उसमें क्या नाम है, हम एक पॉइंट लगा लें ताकि उस नंबर को हम दोबारा काउंट ना करें। ठीक है ना? तो मुझे विश्वास अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको बेटा बता देता हूं, जैसे कभी कभी आपके पास ये जो दिया गया है वो तो दिया रहता है, कभी कभी इसमें क्या नाम है, कलर का नेम फिल रहता है। तो लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, ऐसे काला, सफेद, ऐसे करके 6 कलर का नाम दिया रहेगा। 6 कलर में से अगर आप देखोगे तो इनमें इन दोनों चित्र में से किसी एक दोनों चित्र में कोई एक ऐसा कलर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। या तो लाल लाल इसमें मिल जाएगा, या काला काला मिल जाएगा, या पीला पीला मिल जाएगा, या नारंगी मिल जाएगा, या सफेद मिल जाएगा। तो जो एक कलर कॉमन होगा उस एक कलर कॉमन से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। जो कलर दो दो बार आ जाएगा उसकी जगह में जो 6 कलर में से 5 कलर दिया जाएगा, एक कलर जो नहीं दिया रहेगा उस कलर को वहां पे मेंशन कर दोगे बस। ठीक है ना? इसके बाद जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कभी कभी आपके पास वो भी दिया रहेगा, जैसे @ अल्फा, बीटा और आपका डेल्टा, ऐसे करके आपके पास $, ऐसे सिंबल वाला भी आ जाता है। तो बेटा सिंबल वाला भी रहेगा, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेम इसी प्रोसेस से क्या नाम है, आप इन चीजों को आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर बेटा 4 चित्र जैसा दिया होता, मैंने तो आपको 2 चित्र से बता दिया, आप ये सोचे शायद इसमें 4 चित्र दिया होता तो कैसे कर सकते थे। अगर आपके मन में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेटा जो अगर सर इसमें जो है हमारे बुक में क्या नाम 4 चित्र वाले दिए हैं, 3 चित्र वाले दिए हैं, तो बेटा जैसे 4 चित्र या 3 चित्र दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, कोई 2 चित्र उठाना है, उस 2 चित्र में से ये देखना है कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा, या ऐसा कलर होगा जो कॉमन होगा, या ऐसा सिंबल होगा जो कॉमन होगा। उसको उन दोनों चित्र को लेकर आप क्लॉकवाइज घुमा देना, आपका आंसर आसानी से निकल आ जाएगा। ठीक है ना? एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जैसे बेटा ये तो हमारा हो गया इसका पहला टाइप। अगर इसमें एक टाइप का और पूछा जाता है, जैसे बेटा 2 नंबर कॉमन हो जाता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, तो 2 नंबर बेटा कॉमन हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर कॉमन वाला आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन और, जैसे इसमें दिया रहेगा, यहां पे हमने लिख दिया 3, यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 5, यहां पे लिख दिया 3, यहां पे लिख दिया 5, यहां पे लिख दिया 6। तो जब बेटा देखो एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, जब 2 नंबर कॉमन वाले आ जाते हैं तब हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 3 है 5 है, यहाँ पे क्या है 3 है 5 है, तो जब 2 नंबर कॉमन आ जाता है तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो जाता है 6, और 6 का अपोजिट क्या हो जाता है 2 हो जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, बस 2 का अपोजिट क्या हो जाता है 6 हो जाता है, और 6 का अपोजिट क्या हो जाता है 2 हो जाता है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब 2 नंबर कॉमन आ जाते हैं तो उसमें क्या नाम है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो 2 का अपोजिट पूछा जाएगा या 6, यानी कि जो 2 अलग अलग नंबर रहेंगे उन्हीं 2 नंबर से पूछा जाएगा, या तो इसका अपोजिट पूछा जाएगा या फिर इसका अपोजिट पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्लोज डाइस पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्या नाम है आपके ओपन डाइस की तरफ। थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ अब चलते हैं क्या नाम है अपने ओपन डाइस की तरफ। ओपन डाइस में बेटा क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, खुला पासा। ओपन डाइस मतलब क्या होता है, खुला पासा, इतना ध्यान रखना। ओपन डाइस मतलब क्या होता है, खुला पासा। खुला पासा में क्या देखना बेटा, आपके मैंने बताया था इसमें 6 के 6 चित्र आपको दिखाई देंगे। एक चित्र में आपको और बना देता हूं, 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा देता हूं, बाकी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, ये जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, ऐसे चित्र दिया रहेगा आपको, यहाँ पे नंबर दिया रहेगा 2 3 6 1 5 4, यहाँ पे दिया रहेगा 1 2 6 3 5
4। ऐसे करके आपके पास नंबर दिया रहा है। नंबर कोई भी हो, हमें इससे लेना देना नहीं। नंबर कोई भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक ये बुक रखी हुई है, जैसे हमारे पास एक ये रजिस्टर रखा हुआ बेटा, देखो जैसे हमारे पास एक ये रजिस्टर, ये भी हमारा क्या है, एक डाइस है। 1 2 3 4 5 6, हमारे पास ये भी एक डाइस है। हम इसको अगर ओपन करते हैं, अगर हम आपके सामने ऐसे रखते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो बेटा ये ओपन कुछ इस तरीके से होगा, ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा दूसरा बॉक्स हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। ध्यान से देखना, मैं कहता हूं आपको दोबारा कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको एक बार थोड़ा सा समझने की बात है। बस पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स। आप यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 6। तो यहाँ पे आप 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 6 रख दो। 2 3 6। अब इसको अगर हम बंद करते हैं, इसको हम बंद करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यों ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे 2 3 6, ऊपर क्या आ गया 2, इस पर क्या आ गया 3, इस पर क्या आ गया 6। अगर हमें इसका अपोजिट निकालना, इस 2 वाले का अपोजिट निकालना है तो बेटा आपको एक चीज तो पता है कि अब इसका अपोजिट तो नीचे वाला ही होगा। तो अगर हम इस साइड से जाते हैं तो इस साइड में एक बॉक्स छोड़ोगे तब अपोजिट पहुंचोगे। अगर इस साइड से देखोगे एक बॉक्स छोड़ोगे तब अपोजिट पहुंचोगे। अगर इस साइड से भी देखते हो तो एक बॉक्स छोड़ोगे तब अपोजिट पहुंचोगे। अगर मेरे साइड से भी देखते हो तो एक बॉक्स छोड़ोगे तब अपोजिट पहुंचोगे। यानी कहने का मतलब ये है, आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई कि हमेशा क्या नाम है, एक बॉक्स छोड़कर ही अपोजिट होता है। कम से कम एक बॉक्स छोड़कर ही अपोजिट होता है। जो साथ होता है वो कभी अपोजिट नहीं होता है, ये बात तो आपको पता है। जो साथ होता है वो कभी अपोजिट नहीं होता है। अपोजिट होने के लिए बीच में कोई एक चीज को आना चाहिए। जैसे आपके घर के सामने बीच में रोड, आपके घर के आगे रोड होती है, उसके बाद तो कोई व्यक्ति रहता है, तभी तो आप बोलते हैं अपोजिट है। जो आपके बराबर वाला घर होता है उसको कभी आप अपोजिट बोलते हो नहीं बोलते ना, क्यों? क्योंकि वो आपसे जुड़ा होता है। तो बेटा जो आपसे जुड़ा रहेगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। जो आपसे बीच का डिस्टेंस, बीच में कोई व्यक्ति होगा, बीच में कोई जगह होगी, तो वही क्या नाम है आपका, उसका अपोजिट होगा। तो अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आप इसको करोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या हो गया 5, 1 का अपोजिट हो गया 4। तो पहले बेटा आपको क्या करना है, पहले सिंपल वाला निकाल लेना है। जैसे 2 का 6 हो रहा है, 1 का 4 हो रहा है, तो बचा हुआ 2 क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है ना। जैसे एक बार मैं लिख देता हूं, 2 का अपोजिट क्या है 6 है, 3 का अपोजिट क्या है 5 है, और 1 का अपोजिट क्या है 4 है। ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा अगर इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी बनता है कि अगर इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अगर इसको बंद करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो आपको एक चीज तो पता है कि जो पास होते हैं वो अपोजिट नहीं, जो पास होते हैं वो अपोजिट नहीं होते, जो अपोजिट होते हैं पास नहीं होते हैं। यानी कि 2 का अपोजिट 6 है, तो 2 और 6 क्या ऊपर लिख सकते हैं एक साथ? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अपोजिट 6 है। या तो हम ऊपर 2 लिख सकते हैं या तो हम 6 लिख सकते हैं। 3 का अपोजिट 5 है, तो या तो हम 3 को लिख सकते हैं या फिर हम 5 लिख सकते हैं। 1 का अपोजिट 4 है, या तो 4 को ऊपर लिख सकते हैं या तो 1। क्यों? क्योंकि 1 पीछे होना चाहिए। अपोजिट मतलब क्या होता है, 1 पीछे होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। तो अब आपको एक चीज पता चल गया कि ये क्या नाम है, एक दूसरे के अपोजिट है। यानी अपोजिट लाने के लिए मैंने आपको रूल बता ही दिया। उसके बाद क्या करना है कि बंद करने के बाद कैसा दिखाई देगा, या तो ये तीनों एक साथ होगा, या 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 ये दोनों और ये होगा, या ये दोनों या ये होगा। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों लाइन में से कोई एक नंबर ही रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए
आपको खुद से करके मेरे पास कमेंट बॉक्स में भेजना है, ये आपके लिए है। आप इसका अपोजिट बताओ, अगर इसका अपोजिट आपको बताना है, और आपके लिए आपको ये भी बताना है कि बंद करने के बाद कौन कौन सा नंबर संभव हो सकता है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार आप लोग ये बताइए कि क्लास आपको कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास समझ आई नहीं आई, जैसा भी है आप एक बार हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम उसके आगे उसी तरीके से और आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये तो हमारा आज हो गया, क्या नाम है, कैसे आपको सॉल्व करना है डाइस के क्वेश्चन। और अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन को। आप